विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए अपनी जो पाठ्य पुस्तक है कहानी संग्रह, उससे संबंधित जो पहला अपना जो अध्याय है उसकी हम चर्चा करेंगे। कहानी संग्रह जो पाठ्य पुस्तक है उसमें अपना पहला अध्याय है कहानी उसने कहा था, जो काफी प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है और उसके लेखक या कहानीकार है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सबसे पहले पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जीवन परिचय से संबंधित बातचीत करते हैं। इनका जो जन्म है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ है आपके 1883 में जयपुर में। 1883 में इनका जन्म जयपुर में हुआ और इनकी मृत्यु मानी जाती है 1922 में काशी में। अब इनका जो जीवन काल है वो बहुत ही अल्प रहा है। इनका जीवन काल केवल 39 वर्ष का रहा है, लेकिन इस अल्प जीवन काल में इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में जो नए जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं वो हमारे लिए आज भी काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मूल रूप से इनके जो पूर्वज थे वो रहने वाले थे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर नामक स्थान के। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर नामक स्थान से संबंधित थे इनके पूर्वज, और यही कारण है कि ये गुलेरी कहलाए, क्योंकि इनके पूर्वज गुलेर क्षेत्र के रहने वाले थे। इसी कारण से इन्हें गुलेरी के नाम से जाना या गुलेरी के उपनाम से इनको जाना जाता है। इनका जो जीवन काल है वो बचपन इनका जयपुर में बीता, और कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो कुछ जयपुर में और अधिकांश से वाराणसी या काशी से ये जुड़े रहे थे। अपना जो अध्यापन कार्य है इन्होंने काशी से किया था और केवल 39 वर्ष की आयु में जो है इनका देहांत हो गया था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है कि बहुभाषी व्यक्ति थे, बहुत भाषाओं के विद्वान थे। हम बात करें तो इन्होंने संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, बांग्ला और मराठी, ये तो अपने देश की जो भाषाएं हैं इनका इन्होंने गहन अध्ययन किया था और बहुत ही अच्छा इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इन भाषाओं के बहुत अच्छे विद्वान थे। इसके अलावा जो विदेशी भाषाएं हैं जिनमें आपके फ्रेंच, जर्मन और अंग्रेजी, इन तीन भाषाओं के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। यही कारण है कि इनकी रचनाओं में विविधता देखने को मिलती है। इन्होंने भाषा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो विभिन्न शब्दावलियों का इन्होंने प्रयोग किया है। यही कारण है कि इन्होंने बहुत सी भाषाओं का व्यापक रूप में अध्ययन किया था और वही प्रभाव इनकी रचनाओं पर भी देखा जा सकता है। यहाँ हम कहानी की अगर बात करें आपके पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, तो इन्होंने अपने जीवन काल में केवल 3 कहानियां लिखी थी। वो तीनों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। पहले इनकी जो कहानी है वो है सुखमय जीवन। सुखमय जीवन ये आपकी प्रकाशित हुई थी 1911 में। फिर दूसरी इनकी जो कहानी है वो है बुद्धू का कांटा। बुद्धू का कांटा ये प्रकाशित हुई है आपके 1914 में। और अंतिम इनकी जो तीसरी कहानी है वो है उसने कहा था। ये प्रकाशित हुई थी 1915 में। तो केवल 3 कहानियां लिखकर भी कहानी के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाने का कारण जो है वो ये कहानी मानी जाती है। उसने कहा था अपने समय की सबसे श्रेष्ठ कहानियों में से एक मानी जाती है। उसने कहा था जिसको लिखे भी आज सैकड़ों वर्ष हो गए, लेकिन इस 100 वर्ष के लंबे अंतराल में भी ये जो कहानी है अपनी प्रसिद्धि को बराबर बनाए रखी है। अपनी ये कह सकते हैं कि अपनी कलात्मक जो विशेषताएं हैं वो आज भी इसमें देखी जा सकती है। दूसरा, ये जो कहानी है इसकी एक विशेषता ये बताई जाती है कि उसने कहा था जो कहानी है वो चंद्रधर शर्मा की ऐसी कहानी है जिसमें उन्होंने सबसे पहले हिंदी में पूर्व दीप्ति पद्धति या प्लेस बैक प्रणाली
प्लेस बेक पद्धति का प्रयोग किया है। तो हिंदी की पहली कौन सी कहानी है जो पूर्व दीप्ति शैली में, पूर्व दीप्ति पद्धति में या प्लेस बेक शैली में लिखी गई है, वो है आपके, उसने कहा था कब प्रकाशित हुई, प्रकाशन वर्ष भी इसका याद रखना है आपको, 1915 में प्रकाशित हुई थी। और ये चंद्रधर शर्मा की प्रौढ़तम कहानी मानी जाती है, जिसमें कहानी कला के सभी विशेषताओं को, सभी तथ्यों को हम देख सकते हैं। और दूसरा, इस कहानी की प्रसिद्धि का एक कारण ये भी बताया जाता है कि ये हिंदी की पहली प्रेम कहानी मानी जाती है। और तीसरी इसकी प्रसिद्धि का कारण ये भी बताया जाता है कि कई विद्वानों ने पहली हिंदी की जो मौलिक कहानी है वो उसने कहा था को माना जाता है। हालांकि इससे पहले हिंदी में बहुत सारी कहानियां लिखी गई है और प्रथम कहानी को लेकर एक विवादित बात है, लेकिन अधिकांश विद्वानों ने उसने कहा था कहानी का समर्थन किया है कि अगर हम इसको हिंदी की प्रथम श्रेष्ठ कहानियों में से एक समझे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो कुल मिलाकर पंडित चंद्रधर शर्मा की जो 3 कहानियां हैं, ये इनकी शुरुआती कहानी है, जिसमें कहानी सुखमय जीवन, जिसमें कहानी के तथ्यों की कमी महसूस की जाती है, उसमें कमी रही है। सुखमय जीवन उनकी थोड़ी पहली कहानी से प्रौढ़ कहानी है, और उनकी प्रौढ़तम अगर कहानी की बात करें तो वो है, उसने कहा था, जो केवल अपने समय की नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदी साहित्य की हजारों कहानियों में सबसे श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है, बताई जाती है। तो पंडित चंद्रधर शर्मा ने कहानी के क्षेत्र में कम लिखा, लेकिन जो कुछ लिखा वो अपने आप में परिपूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं उनके जो निबंध है, वो निबंध भी काफी प्रौढ़तम माने जाते हैं, क्योंकि निबंधों में भाषा शैली के साथ साथ इन्होंने विचारों की दृष्टि से भी काफी समाज से जुड़ी हुई जो घटनाएं थी, हमारी जो उस समय की जो समस्याएं थी, जीवंत जो मुद्दे थे, उन जीवंत मुद्दों को, जीती जागती उदाहरणों को अपने निबंधों के माध्यम से भी उन्होंने प्रस्तुत किया था, जिसमें उनका प्रसिद्ध निबंध माना जाता है कछुआ धर्म, और दूसरा है मारेसी मोही कुठाव, मारेसी मोही कुठाव। ये 2 उनके काफी प्रसिद्ध निबंध माने जाते हैं, जिनमें उन्होंने तत्कालीन जो बातें हैं उनको उजागर करने का कार्य किया है। पंडित चंद्रधर शर्मा ने अपने जयपुर से एक साहित्यिक पत्रिका निकाली थी, जिसको समालोचक के नाम दिया जाता है। ये समालोचक की जो साहित्यिक पत्रिका थी, आलोचना के क्षेत्र में, समीक्षा के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस समालोचक पत्रिका के माध्यम से चंद्रधर शर्मा ने उस समय की जो समीक्षाएं, आलोचनात्मक जो विधा थी, उसको जो है आगे बढ़ाने का कार्य इन्होंने किया था। एक इनकी जीवन परिचय की हम बात करें तो मात्र 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने संस्कृत भाषा में भाषण देकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया था कि उस समय केवल 10 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने जिस तरीके से संस्कृत भाषा में अपने विचार रखे थे, उन विचारों की परिपक्वता को देखते हुए, उनकी प्रौढ़ता को देखते हुए उस समय के जो बड़े बड़े जो विद्वान थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए थे। इसके बाद में ये अजमेर में जो मेयो कॉलेज है उसमें प्राध्यापक नियुक्त हुए, और इनकी विद्वता से प्रभावित होकर पंडित मदन मोहन मालवीय ने इनको बनारस या काशी बुला लिया, और बाद में ये बनारस जाने के बाद में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष बन गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े रहे अपने जीवन के अंत समय तक, और वहां से इन्होंने जो है वो हिंदी के क्षेत्र में कि हम ये कह सकते हैं कि काफी नवाचार इन्होंने किए हैं। तो इनकी विद्वता की जो छाप है वो आज इनकी मृत्यु के 100 वर्ष से लगभग 100 वर्ष बाद में भी जो है हिंदी पाठकों पर बराबर बनी हुई है। और कम लिखने के बावजूद, कम उम्र के बावजूद भी इन्होंने जो कुछ लिखा वो अपने आप में एक परिपूर्ण रचनाएं मानी जाती है।
1922 में ये बताया जाता है कि ये बहुत ही तेज बुखार से पीड़ित हुए और निमोनिया के कारण, पीलिया के कारण इनकी जो ज्वर के वजह से इनका देहांत हो गया था। तो ये थे आपके पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिन्होंने अल्प समय में जो है हिंदी में एक अच्छा मुकाम इन्होंने हासिल किया था। यहाँ अपना जो प्रतिपाद्य जो बिंदु है वो कहानी है, उसने कहा था, जो हिंदी की काफी रोचक कहानियों में से एक मानी जाती है। इस कहानी के परिचय से संबंधित हम बात करते हैं। सबसे पहले इसके पात्र परिचय की हम चर्चा करेंगे। पात्र परिचय, उसने कहा था कहानी का जो नायक है वो है लहना सिंह। लहना सिंह ये इस कहानी का नायक और मुख्य पात्र है। नायक या मुख्य पात्र। दूसरे पात्र की अगर बात करें तो इसमें नाम आया है हजारा सिंह। जो लहना सिंह की जो पलटन थी उसका ये सूबेदार था। तीसरे पात्र की बात करें तो इसमें आया है आपके बोधा सिंह। बोधा सिंह था आपके सूबेदार लहना हजारा सिंह का पुत्र। इसमें बताएंगे हजारा सिंह का पुत्र, जो इसकी सेना में एक सैनिक था। फिर आगे बात करते हैं इसमें वजीरा सिंह। वजीरा सिंह इस कहानी में विदूषक के रूप में आया है कि वो एक ऐसा सैनिक था जो अपनी पलटन या सैनिक टुकड़ी का विदूषक था। एक सैनिक एवं विदूषक। अब आपको यहां यह भी समझना है कि विदूषक का अर्थ क्या होता है कि हंसाने वाला या मजाक करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको विदूषक कहते हैं। अपने हिंदी फिल्मों में और नाटकों की अगर बात करें तो उसमें जोकर की भूमिका निभाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको विदूषक के नाम से जाना जाता है। तो विदूषक का अर्थ समझना है कि हंसी मजाक करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको विदूषक कहा जाता है। फिर अन्य पात्रों की बात करें तो इसमें आया है एक सूबेदारनी। इसके परिचय में हम ये बताएंगे कि सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी हजारा सिंह की पत्नी एवं लहना सिंह के बचपन की प्रेमिका, लहना सिंह के बचपन की प्रेमिका एक इसमें एक नकली अफसर की भी बात आई है जिसका नाम आया है लप्टन साहब। नकली अफसर या जर्मन भेदिया। या जर्मन भेदिया। और एक पात्र की ओर इसमें चर्चा आई है किरत सिंह, जिसकी केवल आंशिक जानकारी अपनी इस कहानी में दी गई है। प्रत्यक्ष रूप से वो इस कहानी में मौजूद नहीं है। ये किरत सिंह है लहना सिंह का भाई। तो यहाँ इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो आपके लहना सिंह, जो कहानी का नायक या मुख्य पात्र है। अन्य पात्रों में बात करें हजारा सिंह है, बोधा सिंह है, आपके वजीरा सिंह है, सूबेदारनी, लप्टन साहब और एक नाम जिस अन्य पात्र का आया है वो किरत सिंह। इसके अलावा अन्य सैनिक जो सिख जो पलटन थी, सिख जो सैनिक टुकड़ी थी उसके अन्य सैनिक जो युद्ध क्षेत्र में मौजूद थे। अब इस कहानी की हम बात करते हैं, ये कहानी किस पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई है। ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। और आपको ये भी जानना है कि ये प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला है। प्रथम विश्व युद्ध
ये प्रारंभ हुआ है आपके 1914 में और 1918 में समाप्त हुआ था। 1914 से 1918 तक जो है वो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, जिसमें विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों की अगर बात करें तो उसमें आपके इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका ये शामिल थे, और धुरी राष्ट्रों में आपके इटली, जर्मनी और जापान शामिल थे। और जिस समय ये कहानी, जिस घटनाक्रम को लेकर लिखी गई है, वो संपूर्ण इस युद्ध से ही जुड़ी हुई है। उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों ने जर्मनी के विरुद्ध लड़ने के लिए भारतीय सैनिकों को फ्रांस की भूमि पर भेजा था। और ये युद्ध का जो घटनाक्रम है ये पूरा फ्रांस की जमीन से जुड़ा हुआ है। फ्रांस से और बेल्जियम की जो सीमा है उस पर जो युद्ध लड़ा गया था, उस युद्ध की घटना को कहानीकार आपके पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने जो है इसमें रेखांकित किया है। अब इस कहानी की जो विस्तृत घटनाएं हैं, विस्तृत जो जानकारी है, वो हम आपको अगली कक्षा में देंगे।